कोरोना वायरस के कारण जहां हर आम और खास की जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है, वहीं उनके खान पान का तरीका व उनके दामों में तब्दीली आ गई है। चाय व राजमा के दामों में 30 से 40 रुपए किलो का इजाफा हो गया है। 25 मार्च के बाद देश भर में प्रभावी रहे 81 दिवसीय लॉकडाउन के नतीजे अब चाय के कदरदानों को झेलने पड़ रहे हैं। कोरोना के कारण चाय की मुश्किलें महंगी हो गई। पलवल में प्रदेश सरकार द्वारा केवल प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई से नवंबर 2020 तक गेहूं व दाल का वितरण मुफ्त किया जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्र सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार 5 महीने के लिए यानी नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को इसका फायदा मिलेगा। बांदा के चारों जनपदों में दलहन खरीद के लिए पीसीएफ के 6 खरीद केंद्र खोले गए। प्रभारियों ने गड़बड़ी करते हुए लक्ष्य से कई गुना ज्यादा खरीद कर ली। 3 माह में 5137 किसानों ने अपना चना केंद्रों में बेचा, लेकिन इनमें सिर्फ 1620 किसानों का सत्यापन कर केंद्र प्रभारियों ने भेजा है। इससे सिर्फ इन्हीं का भुगतान हुआ है। केंद्र पर किसानों का 31.32 करोड़ रुपए बकाया है। तेल की कीमतों की बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, यह बात कहते हुए पंजाब प्रदेश कांग्रेस वेलफेयर सेल के वाइस चेयरमैन धर्मजीत सिंह कंग ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार की बदौलत डीजल व पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते क्षेत्र में धान की रोपाई में तेजी आ गई है। रोपाई कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया। अगले 1 सप्ताह में रोपाई का कार्य संपन्न हो जाएगा। जिले के किसानों का धान की खेती की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिले में रोपाई के हिसाब से बारिश अच्छी नहीं हो रही है। इससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बासमती धान की खेती कर रहे हैं। अब कम बरसात के बाद भी जिले के किसान हर साल धान की बम्पर पैदावार कर ले रहे हैं। इसी कारण हर साल धान का रकबा बढ़ रहा है। सागर में कोरोना संक्रमण से प्रभावित रहने वाले व्यापार अब पटरी पर लौट आया है। थोक किराना बाजार, तेल बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। व्यापारी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए तय सीमा में दुकानें खोल रहे हैं। कृषि उपज मंडी में भी सभी तरह की जिंसों की आवक हो रही है। कृषि उपज मंडी में गेहूं के न्यूनतम भाव जहां 1715 रुपए है, वहीं उच्चतम भाव 2050 रुपए प्रति क्विंटल है। मूंग के भाव 5515 रुपए रहे। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र और आसपास के भागों पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए कच्छ की खाड़ी और आसपास के भागों पर पहुंच गया है। हमीरपुर जिले में रात भर हुई मूसलाधार बारिश से मक्की की फसल को नुकसान पहुंचा है। आम व अनार की फसल भी तूफान व बारिश से नहीं बच पाई है। मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का रूप धारण कर गई। किसानों का कहना है कि बारिश धान की फसल के लिए बेहतर है। तूफान से मक्के की फसल को नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ जिले में हो रही झमाझम बारिश से किसानों में उत्साह बना हुआ है। खरीफ फसल के लिए बुआई का काम 60% पूरा हो चुका है। वहीं रोपाई का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई माह के पहले सप्ताह में धान की रोपाई का काम 10% तक हो चुका है। मानसून की स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग इस बार धान सहित खरीफ के अन्य फसलों का बम्पर पैदावार होने का अनुमान लगा रहे हैं। फर्रुखाबाद में कोरोना महामारी के बीच 1.5 माह पूर्व चल रहे लॉकडाउन में सब्जी में नरमी थी। जून में शुरू हुए अनलॉक 1 के बाद सब्जी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब सब्जियों का राजा आलू की कीमत 1.5 गुना उछाल मार गई। वहीं बदहाली का शिकार टमाटर का रंग 10 गुना सुर्ख हो गया है। सब्जी की कीमतें पिछले महीने से लगातार उछाल मार रही हैं। घरों में हर समय इस्तेमाल होने वाला आलू अब लोगों की जेबें ढीली करने लगा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में खरीफ सीजन में इस साल जिले में मक्का बुआई का रकबा 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है। मक्के की फसल के प्रति किसानों का यह लगाव सोयाबीन बीज की उपलब्धता में कमी के कारण भी हुआ है। इसके साथ ही मुख्य कारण पिछले वर्ष के मुकाबले मक्के के भाव 2 गुनी तेजी आना भी है। 1100 से 1200 रुपए क्विंटल तक बिकने वाली मक्का 2000 रुपए तक बिक चुकी है।
देश भर में इस वक्त मानसून गर्मी से राहत दे रहा है। हालांकि कहीं कहीं पर भारी बारिश से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। बारिश की वजह से गुजरात और असम के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई और 10 जुलाई को भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सप्ताह तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जुलाई में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 4 सालों में जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। 12 जुलाई 2015 को 79.0 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं 23 जुलाई 2016 को 63.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी और 11 जुलाई 2017 को 83.2 मिलीमीटर हुई थी। तो वहीं 28 जुलाई 2018 को 79.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जो सबसे ज्यादा जो बारिश हुई थी वो 11 जुलाई 2017 में हुई थी, जो कि 83.2 मिलीमीटर थी, और सबसे कम 23 जुलाई 2016 को हुई थी, जो कि 63.2 मिलीमीटर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।